Hello, good morning every students. Welcome in Unique School Sikkar. Till our previous class, we have studying about the fundamental unit of life, and till previous class, this biology portions first chapter and our books fifth chapter is completed. Now, next chapter number 6, name tissues. Today we are studying about tissues. In previous class or in previous chapter, we are reading about cell. According to the cell, organisms are divided into two types, acellular, cellular. After then cellular को हमने डिवाइड किया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. ओके, यानी अपनी जो कंप्लीट बॉडी है, इस बॉडी की फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है? सेल है. और सेल जो है अपनी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी है. सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो भी क्या है? सेल है. वेरियस जो सेल है वो वेरियस सेल एक फंक्शन करती है, और कुछ सेल्स जो है, सम सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म ए सेम फंक्शन. ठीक है, यानी जो सेम फंक्शन करने वाली जो सेल्स हैं वो सेल्स मिलकर के एक ग्रुप बनाती है. उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. उस ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. ग्रुप किसका है? सेम फंक्शन करने वाली सेल्स का. जो वेरियस सेम फंक्शन करने वाली जो सेल्स हैं वो ग्रुप बनाती है और बना करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? टिश्यूज़ में. क्योंकि यदि अपन बात करें यदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सिंगल सेल्ड होती है. लाइक जैसे अमोइबा है, तो अमोइबा के अंदर कंप्लीट जो गैसेज का एक्सचेंज करना है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, डाइजेशन है, कंप्लीटली सिर्फ एक सिंगल सेल में होता है. सिंगल सेल के अंदर कंप्लीट होता है. बट यदि अपन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो उनके अंदर क्या है कि वेरियस जो सेल्स हैं, सेल्स प्रेजेंट है, इन मिलियन बिलियन नंबर में सेल्स प्रेजेंट है. ये जो सेल्स है, ये सेल्स क्या करती है? सभी अलग अलग फंक्शंस करती है. ठीक है, और अलग अलग फंक्शन करती है, तो ये जो सेल्स जो है ये ग्रुप बना करके रहती है, और उन जो ग्रुप है, जो सेम फंक्शन करने वाला जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है. यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शन करने के लिए सेल्स जो है वो टिश्यूज़ के अंदर ग्रुप्ड हो जाती है. ओके, तो अपन टिश्यू जो है, इस टिश्यू की डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज. ओके, दिस डेफिनेशन इज राइट ओवर बुक. ठीक है. सो नेक्स्ट इन दिस पार्ट, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दो सेल होती है. एक एनिमल होता है, एक प्लांट होता है. और यदि अपन बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल्स बोथ आर कम्स हियर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स. अब टिश्यू जो है वो प्लांट में टिश्यू जो प्रेजेंट होंगे उनको प्लांट टिश्यू कहेंगे, और एनिमल्स में जो प्रेजेंट होते हैं उनको एनिमल टिश्यू कहेंगे. एनिमल टिश्यू एग्जाम्पल मसल, ब्लड, these are animal tissue. And in xylem, phloem, these are tissues. ओके, तो ये जो टिश्यूज हैं, जो प्लांट के जो टिश्यूज हैं, जो एनिमल जो टिश्यूज है, क्या ये सेम होते हैं? क्या ये स्ट्रक्चर के अंदर सेम होते हैं? क्या इनके टाइप्स जो है वो सेम होते हैं? तो अपन यहाँ यही बात करेंगे. पहले अपन डिफरेंस करेंगे कि क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू जो है क्या वो सेम होते हैं. ओके, तो इन नेक्स्ट व्हाट इज प्लांट टिश्यू एंड व्हाट इज एनिमल टिश्यू. अपन डिटेल स्टडी करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की. हम जानते हैं कि प्लांट टिश्यू जो है
प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस है? वी नो दैट कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। ये कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट ये किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि प्लांट जो है वो प्लांट क्या करता है? अप टू ग्रोथ करता है। क्या करता है? प्लांट अप टू ग्रोथ करता है। और ग्रोथ कैसे करता है? एक जगह स्थिर रह करके, ठीक है, कंसंट्रेट रह करके एक जगह ही स्थिर रहता है और वहीं से वो क्या करता है? ग्रोथ करता है, ठीक है। और इसके लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक जगह यदि स्टैंड रहना है किसी चीज़ को तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सपोर्ट की। तो इसलिए इसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? सपोर्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जो प्लांट है, प्लांट में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स के अंदर जो सपोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में सपोर्टिव टिश्यू क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जो प्लांट है, प्लांट एक जगह स्टेशनरी रह करके और क्या करता है? अप ड्राइव टू ग्रोथ करता है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें क्या नहीं होता? मूवमेंट नहीं होता। लेकिन यदि एनिमल्स टिश्यूज की बात करें, अपन एनिमल सेल की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स को क्या करना है? एनिमल्स को मूविंग करना है, फॉर उनको फूड के लिए मूव करना है, मेल्ट के लिए, शेल्टर के लिए। तो उनको क्या करने की रिक्वायरमेंट है? मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए उनमें क्या होते हैं कि इससे डिफरेंट जो टिश्यूज हैं वो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नर्व जो टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और रेदर देन जो भी है वो अपन आगे स्टडी करेंगे। तो ये क्या है? बात हुई कि जो प्लांट है, प्लांट को एक जगह स्टेशनरी रह करके अपराइट टू ग्रोथ करने के लिए उसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? सपोर्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, ये सपोर्टिव टिश्यूज क्या होती है? ये डेड सेल्स होती है। क्या होती है? ये सपोर्टिव टिश्यूज में ये डेड सेल्स होती है, ओके। तो और जो एनिमल टिश्यूज जो है, उन एनिमल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होती है मूवमेंट करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, फूड को घूमने के लिए, मेल्ट्स के लिए, तो वो कौन से टिश्यूज होते हैं? लाइव टिश्यूज होते हैं, ओके। अंडरस्टैंड दैट। इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनोदर डिफरेंस की। अपन बात करते हैं अनोदर डिफरेंस जो है प्लांट के अंदर और एलिमेंट के अंदर, कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर अपन ने कहा कि ग्रोथ होती है, अपराइट टू ग्रोथ होती है, लेकिन इनकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है। इनकी ग्रोथ कैसी होती है? लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है। आफ्टर देन इनमें ग्रोथ नहीं होती है। बट इन एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, ओके। एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या है? अनलिमिटेड है। क्योंकि वेरियस जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गन्स में कहीं बॉडी के अंदर कभी किस पार्ट को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कौन सा पार्ट है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? एनिमल जो सेल है उनके अंदर इस प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? लगातार कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? ग्रोथ। बट जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होता है? ग्रोथ लिमिटेड होती है, इसलिए उसमें उसी टाइप के जो टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो प्लांट जो है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन रीजन तक होती है, बट जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन रीजन तक नहीं होती है, ओके। इन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड होती है, इसलिए इसमें कुछ जो टिश्यूज होते हैं वो तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइडिंग होते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं होते हैं, जो कि प्लांट की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में क्या नहीं होते? हेल्पफुल नहीं होते। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइडिंग एंड अनडिवाइडिंग ऑफ टिश्यूज, ठीक है, किसके बेस पर? डिवाइडिंग और अनडिवाइडिंग की जो कैपेसिटी है उसके बेस पर जो प्लांट टिश्यूज है, उन प्लांट टिश्यूज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो 2 टाइप्स देखो।
प्लांट टिश्यू। अब यहाँ बात करते हैं किसके बेस पर, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग। तो प्लांट के अंदर एक टिश्यू तो ऐसे होते हैं जिनमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, कैपेसिटी प्रेजेंट, और एक टिश्यू जैसे होते हैं जिनमें डिवाइडिंग की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती है। डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है वो डिवाइडिंग कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती है। तो जो डिवाइडिंग जिन कैपेसिटी होती है, डिवाइडिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो डिवाइड होंगे, तो इसका मतलब क्या है, अपन ने सेल डिवीजन पार्ट पढ़ा था। सेल डिवीजन में अपन ने क्या पढ़ा कि जब डिवाइड होती है सेल, तो सेल डिवाइड होकर के 2 और 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो इसी प्रकार जब यहाँ जब डिवाइडिंग कैपेसिटी इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या करवाएगा, इससे प्लांट की इससे क्या होगी, ग्रोथ होगी। इससे प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो इसलिए ये जो डिवाइडिंग कैपेसिटी जिसमें प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको ग्रोथ टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यू, या ग्रोथ टिश्यू के अलावा उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, या डिवाइडिंग टिश्यू भी इसका नाम है, या इसको क्या बोल देते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू। ओके, इसको हम ग्रोथ टिश्यू बोल सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं, और इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कह सकते हैं। लेकिन एक जो प्लांट का जो पार्ट है टिश्यूज का, वो ऐसा पार्ट है जिसमें कि डिवाइडिंग जो कैपेसिटी है वो डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। वो डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सेल्स डिवाइड होकर के जो न्यू सेल्स फॉर्म हो जाती है, वो एक स्पेशल फंक्शन के लिए क्या हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाती है। क्या हो जाती है, वो एक स्पेशल फंक्शन के लिए ऑक्यूपाई हो जाती है। और जब वो स्पेशल फंक्शन ऑक्यूपाई करने लग जाती है, तो फिर वो उसमें जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है, उसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है वो समाप्त हो जाती है। और डिवाइडिंग कैपेसिटी जब वो समाप्त हो जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जिन टिश्यूज के अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती है, उन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। उन टिश्यूज को क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। यानी द टिश्यू इन विच डिवाइडिंग कैपेसिटी इज नॉट प्रेजेंट, दे आर फंक्शन ऑफ स्पेशल इन ए सेल, they are special function occupy in the cell or in the body. Okay, so here dividing capacity is less than, or it's converted into permanent tissue. Okay, next, तो यहाँ अपन ने जो टिश्यूज हैं, इस टिश्यूज के अपन ने दो प्लांट टिश्यू को अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। किसके बेस पर, डिवाइडिंग और अनडिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस के ऊपर, ठीक है। तो इस बेस पर हमने जो इसको डिवाइड किया है, एक तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड हो गया परमानेंट टिश्यू। अब अपन आफ्टर देन बात करते हैं कि जो ये अपने एक क्लासिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू का अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, और एक परमानेंट टिश्यू जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती है। इन नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अपन बात करें, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आफ्टर देन कितने टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर देन 3 टाइप का होता है। एक तो होता है एपिकल टिश्यू। कैसा होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक जो होता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड जो है, एक जो है वो क्या होता है, इंटरकैलरी। कौन सा होता है, इंटरकैलरी टिश्यू। ओके, तो इनकी डिटेल स्टडी जो है वो तो अपन बाद में करेंगे जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ कि जो एपिकल जो टिश्यू है, ये एपिकल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। रूट की और स्टेम की जो टिप होती है, जो सबसे जो अगला जो पार्ट होता है, उस पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं।
और इन द नेक्स्ट जो लेटरल जो टिश्यूज हैं, लेटरल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेटरल टिश्यूज स्टेम और रूट जो है उस स्टेम और रूट की ग्रिथ पर प्रेजेंट होते हैं। और यदि अपन कहें कि कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कैम्बियम में। जैसे लाइक एज ये क्या है? एक स्टेम है, तो इस स्टेम में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये लेटरल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी जो टिश्यूज है, ये इंटरकैलरी टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरकैलरी जो टिश्यूज है वो रूट और स्टेम की, रूट और स्टेम जो है उस रूट और स्टेम की नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नोड या इंटर जो नोड होती है, जैसे कि ये सेल है, ये सेल ये जो प्लांट की स्टेम है, इस स्टेम पर यहाँ से क्या करता है? ये जो यहाँ से एक नई जो ब्रांच है वो ब्रांच ओरिजिन हो रही है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका क्या कहलाता है? नोड, या इसको इंटरनोड पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो इंटरनोड पार्ट है, इस इंटरनोड पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी टिश्यू जो है, ये इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, इन द नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट जो टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू भी आफ्टर 2 टाइप्स के होते हैं। परमानेंट जो टिश्यू है ये भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक तो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन सा आता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं एपिडर्मिस, आफ्टर देन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस, ये जो है वो किस में आते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला एपिडर्मिस, नेक्स्ट पेरेन्काइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा एंड फोर्थ कोलेनकाइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा जो है आफ्टर फिर और 2 टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और एक जो एक्वाटिक में होता है उनको अलग अलग। तो ये अपन जहाँ पेरेन्काइमा की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज आल्सो 2 टाइप्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ऑल्सो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक फर्स्ट जाइलम एंड सेकंड फ्लोएम। एक तो होता है जाइलम और एक सेकंड क्या होता है? फ्लोएम होता है। इनका कार्य फंक्शन क्या होता है जाइलम और फ्लोएम का? इनका फंक्शन होता है कि जो सेल है, जो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो रूट जो है वो जो वाटर और जो मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करती है उनको लीफ तक पहुंचाना, वहाँ पर जो फूड का फॉर्मेशन हो जाता है उसको वापस से जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स हैं वहाँ तक रीच करवाना, ये किसका फंक्शन है? इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का। इसके लिए जो जाइलम है, जाइलम के अंदर भी क्या होते हैं? अलग अलग इसके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जाइलम का जो है वो जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होता है और वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ में वेसल्स प्रेजेंट होती है। एंड इसी प्रकार फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, फ्लोएम वेसल्स जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है और कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये अपनी बात थी आज किसकी? प्लांट टिश्यू की। अपन ने टिश्यू के बारे में स्टडी की। आफ्टर देन टिश्यू हमने प्लांट टिश्यू की डिटेल जो स्टडी है वो हमने की। यहाँ
अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो टिश्यूज है, अपनी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो टिश्यूज हैं वो टिश्यू आगे ग्रुप्ड होकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर देन ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो आवर टुडेज क्लास आर कंप्लीटेड हियर। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डिटेल इन स्टडी अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and after then permanent tissues. Okay, till then thanks for watching this video.